आपके पूरे चैनल को समस्त भारतवासियों की शुभकामना देता हूँ। और रही बात कि हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात लड़ती है, वो शायद इस बात को भूल चुके हैं कि वो जिस पार्टी वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और ये जो झूठे वादे रोजगार के नाम पर करते, ये जो कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो इनके मुख्य लीडर जो युवा है, जो रोजगार की बात की थी, उन्होंने अपने मुंह से ही कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी, कैबिनेट में जब वो बैठेंगे तो वो 10 लाख रोजगार देंगे। वो 10 लाख का रोजगार का जरा वो हमें हिसाब दे दें हमें कि भाई 10 लाख रोजगार हमारे युवाओं को कहाँ मिला। रही बात जदयू नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी ने जो आपने एकदम सही कहा, क्योंकि आपके पास भी जो लिस्ट है, समीकरण है, एकदम सही है। 1 लाख रोजगार दिया गया है, 50,000 जो रोजगार दिया गया है दूसरे प्रदेश के लोगों को। भाई पहले हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो पहले बिहार से रोजगारी दी ना, पहले बिहार के युवाओं को रोजगार दीजिए, आप तो बाहर दूसरे प्रदेशों को आप रोजगार दीजिएगा। आपसे अपना बिहार संभाल ले रहा है, दूसरे प्रदेश के लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, और उसके बाद 50,000 ऐसे शिक्षकों को आप उसमें दिखा दे रहे हैं जो पहले से ही शिक्षक हैं। ये कैसा ढोंग रच रहे हैं, ये कैसी अफवाह। मतलब आपको चाहिए, चुनाव नजदीक आ गया है तो झूठे सपने दिखाकर। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज में अंकुर जी, उसको ठीक करा लेते हैं। मैं अमरीश जी से बात कर लेता हूं इतने। अमरीश जी, बाहरी लोगों पर भी इतना फोकस क्यों किया गया? अगर 50,000 का भी आंकड़ा है बाहरी लोगों का, तो अगर ये भी बिहार के ही लोगों को मिल जाता तो क्या दिक्कत थी? आपको ये नहीं लगता है कि हमारे बिहारी पूरे देश में विदेश में नौकरी कर रहे हैं? तो ये यदि मैसेज जाता है कि पहले कहता था कि बिहारी यहाँ आके नौकरी करता है, तो हम भी कहेंगे भाई तुम्हारे यूपी वाले, तुम्हारे दिल्ली वाले, तुम्हारे मद्रास वाले हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। ये तो देश, देखिए बिहार सिर्फ अपने बारे में नहीं पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरा देश को अपना ही प्रदेश मानता है, अपना ही देश मानता है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये इंडिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक मंदिर बना देंगे, कहेंगे पूरे देश का कल्याण हो गया, पूरे राज्य का कल्याण हो गया। ऐसे नहीं होता है। हमारे बिहार का मैसेज बाहर भी जाना चाहिए, इसलिए कि हमारे बिहार के जितना युवा है, न जाने कहां कहां किस किस प्रदेश में नहीं है, अच्छे अच्छे पद पे है, उन्हें ताली मारता था कि तुम बिहारी हो। अब तो हम साबित कर दिए कि नहीं, बिहार भी नौकरी देता है, और आप पढ़े लिखे हैं तो आइए, बिहार में आपका स्वागत है, आप बिहार में पढ़े लिखे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ बिहार वासियों के लिए सोचे, हम पूरे देशवासी के लिए, पूरा देश मेरा है। इसलिए इंडिया की जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पूरे देश के लिए सोचता है। अमरीश जी, 17 महीने गुजर गए और आप केवल 5 लाख का आंकड़ा लेकर आए। वैसे 5 लाख से भी कम ही है, 4.5 से कुछ ज्यादा है, मैं फिर भी 5 मान रहा हूं। 5 लाख का आप आंकड़ा लेकर आए भर्तियों का, जबकि दावा यह था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख पर सिग्नेचर होंगे, तो बाकी के कहा 5.5 लाख? सर अभी तो बच्चा पैदा लिया है, अभी तो चलना भी नहीं सही से सीखा है। अब यदि ये 2 साल, हमें तो नवजात शिशु की बात बताई गई थी ना, पहली कैबिनेट का मतलब क्या होता है? अब बच्चा कब हुआ, कब चलना सीखेगा, ये तो बात ही खत्म हो जाती है अगर पहली कैबिनेट का दावा किया जाए तो। ये तो साजिश थी, ये तो साजिश थी। साजिश के तहत हमारी सरकार नहीं बनने दिया बीजेपी वालों ने, नहीं तो कहे थे पहली कलम से, तो पहली कलम से। ये तो कौन सी वाली सरकार नहीं बनने दी आपकी? चाह रही है ना अमरीश जी, कौन सी सरकार आपकी नहीं बनने दी बीजेपी ने? आप देख लीजिए, वही तो बहुमत मेरे साथ थे, बहुमत मेरे साथ था, हम सरकार में नहीं थे। बहुत चंद सीटों पे, कहीं 1800 से, कहीं 1200 से, कहीं 2000 से, कहीं 1000 से हमको हराया गया, हमारी सरकार नहीं बनी। नहीं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किए थे कि हमारी जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी, हमने 10 लाख रुपए, 10 लाख रोजगार नौकरी देने का वादा किए थे, दिए। अभी 2 साल हुआ है, 5 लाख दिए। उसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ था? उसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ था या नीतीश कुमार का भी? नहीं, उसमें शुद्ध के देखिए,
ये जो है मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, इधर समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, तो हमेशा समाजवादियों को तोड़ना चाह रही है, ये सामंती लोग तोड़ना चाह रही है। इसलिए कोई न कोई बहाना बना के, कोई न कोई अपना चाल चल के हमारे समाजवादियों को तोड़ने का कोशिश। लेकिन अब शायद देशवासी सारे समझ गए हैं, हमारे नेता भी समझ गए हैं कि नहीं, ये इनका चाल नहीं चलने वाला है और हम एकत्रित रहेंगे तभी हमारा देश का कल्याण होने वाला है। ये धर्म से कहीं कल्याण नहीं होने वाला है, हमारा कल्याण होगा तो रोजगार से होगा। बाकी के 5.5 लाख भर्तियां कैसे आएंगी, कहां से आएंगी, कुछ ब्यौरा देंगे इसका? निश्चित रूप से आपको लगभग 2.5 लाख भर्तियां तो स्वास्थ्य विभाग में फिर होने के लिए जा रही है। अच्छा। और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो खाली है, उसमें बहुत सारे लोग। जीविका में कितने लोग भर्ती हुए उसका तो आंकड़ा नहीं दिए है, ये तो 10 लाख के पार हो जाएंगे। तो क्या ये इसीलिए नहीं, अब 10 लाख का जिक्र मत कीजिए क्योंकि वो पहली कैबिनेट का मामला था, वो तो फेल हो गया है। जी जी है ना, तो उसका तो अब जिक्र ही नहीं करते। क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए ये भर्तियां की जा रही हैं? ना ना ना, ऐसा बात कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव नहीं, देखिए देश में जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो पढ़ लिख के जवान हो गया और उसको रोजगार चाहिए, वो भटक रहा है, तो वैसे लोगों को इसमें किसी सरकार की नहीं है, आपकी मनसा होनी चाहिए कि देश में यदि आप राजनीति करते हैं तो राजनीति करते करते आप चाहते हैं एमएलए बनने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति डिग्री ले लिया, वो डीएलएड कर लिया, बीएड कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, उसे चाहिए ना रोजगार, तो चाहिए भैया। तो रोजगार चाहिए, इसके लिए तो निश्चित रूप से सरकार देगी। ठीक है, अंकुर जी, हाँ ठीक है, लौटता हूं आपके पास। धर्म के ठेकेदार ने बैठे हुए कि रोजगार देने के लिए। अमरीश जी लौटता हूं। अंकुर जी, वो रोजगार दे रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी हो। सर पहले ये तो बताइए कि अभी हमारे वक्ता ने कहा कि अभी बच्चा पैदा ही लिया, तो जो बच्चा अभी पैदा लेगा वो बिहार का मुखिया कैसे बनेगा? और जिसके घर में उसके पिताजी मुख्यमंत्री हो, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री हो, उस बच्चे को अभी राजनीति का ज्ञान ना हो, रोजगार का ज्ञान ना हो, उन्होंने सरकार बनने को लेकर कहा था, वो मैं क्लियर कर रहा हूं, वो उन्होंने सरकार बनने को लेकर कहा था, वो तेजस्वी यादव को लेकर नहीं था, वो सरकार बनने को लेकर था। और उस पर मैंने काउंटर किया था कि 17 महीने हो गए हैं। 17 महीने हो गए श्रीमान, ये बात तो केशव प्रसाद जी ने अपने मुंह से कहा था ना कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं अंकुर जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख का वादा किया गया था पहली कैबिनेट में लेकिन वो नहीं हुआ, 2 करोड़ का तो आपके यहां भी हुआ था, केंद्र सरकार ने किया था 2014 में। बात बताइए कि जब से ये सरकार बनी है, राष्ट्र की सबसे झूठी पार्टी की जो सरकार बनी है, ये परीक्षा विद्यार्थियों को बुलाते हैं, परीक्षा रोजगार के नाम पर परीक्षा लेते हैं, पेपर लीक खुद करवाते हैं और चयन का। ठीक है अंकुर जी, मेरे पास समय कम है और हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विश्वनाथ जी, स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है बिहार में और उसमें यह दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 4,68,000 लोगों की भर्ती कर दी गई है, 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है कि लाभार्थियों की एक फौज खड़ी की जाए जिसको वोट में कन्वर्ट कर लिया जाए। विश्वनाथ जी, आपका शायद ऑडियो म्यूट है, एक बार उसको जरा म्यूट को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है, अब बताइए आप। देखिए, खरमास खत्म हो चुका है, मकर संक्रांति है, तो राजनीतिक दलों के बहुत सारे काम अब शुरू हो रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सभी का रिस्पांस पॉलिटिकल होगा। यस, जहां तक जेडीयू की बात है, उन्होंने एक बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला है, एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार होने जा रही है और ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसा फोर्स तैयार कर रहे हैं, करीब ये मुझे लगता है हो सकता है ये 10 लाख भी पार कर जाए, क्लेम्स हैं जैसे हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि बीजेपी अक्सर वोट विकास के नाम पर मांगती है और अब नीतीश कुमार भी उसी राह पर होंगे? देखिए, डेफिनेटली इसका लाभ तो मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितना मिलेगा? जो बदला परिवेश है राष्ट्रीय स्तर पर, अब
पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए तो प्रो बीजेपी एक वेव चल रही है। तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव तो होना है, लेकिन अब अगर जेडीयू का जो अलायंस है वो अगर एक नौकरी की एक बड़ी संख्या देती है तो ये तय मान लीजिए कि इससे कम से कम वो अपने लॉसेस का जो पॉसिबल लॉसेस है उसको बहुत मिनिमाइज करने की स्थिति में आ रहे हैं। अब ये कहां तक होगा? क्या एक ऐसे स्टेज पर होंगे जहां उनकी सीटें सब्सटैंशियल अमाउंट में निकल जाएं? अगर ऐसा कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं और आम जनता के मन में कितना विश्वास जगा पाते हैं, यह जरूर देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि लॉसेस को कितना कम कर पाते हैं। देखिए यूपी में परिस्थितियां जो हैं विपक्षी दलों के विपरीत हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर बिहार में चूंकि वो सत्ता में हैं तो वो अच्छे एक्शंस ले रहे हैं। जो एक्शंस ले रहे हैं मतलब यूं कह सकते हैं आप कि पॉलिटिकली जो उनको सूट करते हैं तो उसका स्वाभाविक रूप से राजनीतिक लाभ होता है। बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर जी, क्या बीजेपी को इसी बात का डर है कि रोजगार पर अक्सर विपक्ष आपको घेरता है और उसी रोजगार का दांव नीतीश कुमार ने चल दिया है तो नुकसान आपको होगा बिहार में? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 36 साल का जो राजनीतिक है वो बिहार की जनता ने देख लिया। और ये झूठी नौकरी कहकर अगर ये लोगों को भ्रमित करना चाहेंगे, तो युवाओं को अगर भ्रमित करना चाहेंगे तो युवाओं भ्रमित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कोई आज तक रोजगार नहीं किया, पुलिस भर्ती में कोई रोजगार नहीं हुई, तो ये रोजगार का झूठा ढिंढोरा क्यों पीटते हैं? और इनके ढिंढोरा पीटने पर बिहार के युवा इस बार बदलने वाले नहीं है, क्योंकि उन बिहार के युवाओं को भी इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि ये बदलाव उन लोगों ने देख चुका है। उत्तर प्रदेश देख चुका है, राजस्थान देख चुका है, छत्तीसगढ़ देख चुका है, मध्य प्रदेश देख चुका है, तो बिहार में भी बदलाव क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जहां पहले चरण में नियुक्ति पत्र दिए गए वो 3 लाख से ज्यादा थे, 3.5 लाख से ज्यादा थे, और उसके बाद फिर 96,000 से ज्यादा दूसरे चरण में दिए गए, यानी कि कुल मिलाकर 4,68,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अगर इनमें से 50 या 60,000 बाहरी हैं, उसके बाद भी लगभग 4 लाख के आसपास नियुक्ति पत्र बिहार के लोगों को दिए गए हैं। अब ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार अपना तैयार कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार अपना तैयार कर रही है, तो फिर इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।